हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि अब सब लोगों को पता चल चुका है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो 22 फरवरी से होने वाले हैं। ठीक है, 22 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं और अब आपको बेहतर तैयारी की ज़रूरत है। ठीक है, अगर इस टाइम पर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो बार बार बोर्ड एग्ज़ाम इसको दोहराता रहता है, पूछता रहता है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं और ये क्वेश्चन आपको टोटल 10 नंबर दिलाने वाले हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि फ्री में वीडियो देख रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप लोग ये 10 मिनट 15 मिनट जो भी वीडियो में लगता है आप लोग देख लेते हैं, तो आपके 10 नंबर तो इसमें पक्के हो ही जाएंगे। और साथ में इसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हम आपको बताएंगे वो भी आपको न्यूमेरिकल हल करने में मदद करेंगे। वो भी आपको न्यूमेरिकल हल करने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएं। ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए। अब ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न या अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसको बोलते हैं। ये आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा इस प्रकार से। तो अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें लिखें क्या। अब आप ध्यान से समझिए, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हमको इसमें 2 नंबर जितना ही लिखना है, ये नहीं कि पूरा पेज भर रहे हैं। अगर 2 नंबर मिलने वाले हैं तो 2 ही मिलेंगे, चाहे आप थोड़ा लिखिए या ज़्यादा लिखिए। तो जितने में आपका क्वेश्चन हो जाए उतना ही लिखिए। ठीक है, तो जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है इसको समझाना है। तो इसमें हम लिखते हैं उत्तर, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बहुत आसान है, कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए। तो अनुगमन वेग क्या होता है, इसको कहीं कहीं अपवाह वेग भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुगमन वेग पूछे या फिर अपवाह वेग पूछे, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा शानदार ये भी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक के बीच विभवांतर तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका टफ हो जाएगा, पूछा आपका 2 नंबर में ही जाएगा। अब अगर आपको ये नहीं आता है तो बिल्कुल भी आप इसको नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा बहुत लिख देंगे, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे बताइए ज़रा। सब लोग कमेंट कीजिए कि इसका बीच संबंध क्या होता है। जिसको पता है वो नीचे कमेंट में बता सकता है। ठीक है, तो किसी चालक के बीच विभवांतर तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित करना है हमको। तो अनुगमन वेग और विभवांतर में क्या संबंध होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध, ये हम हेडिंग लगाएंगे। उसके बाद में हम इसमें संबंध लिखते हैं। क्या संबंध होता है, तो संबंध होता है वी डी। वी बड़ा होता है, डी छोटा होता है। वी डी बराबर क्या लगाएंगे, ई, स्मॉल ई हो जाएगा। फिर लगाएंगे वी, कैपिटल वी होगा और यहाँ पर टाउ होगा। ठीक, और नीचे में आपका हो जाएगा एम एल। तो ये आपका संबंध होता है। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होगा, तो ये आप अब कैसे कर पाएंगे। बस इतना सूत्र आपको लिखना होता है, 2 नंबर आप समझ लीजिए मिल जाएंगे। तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वी डी बराबर होता है ई वी टाउ अपान एम एल। ठीक, तो ये हो गया अनुगमन वेग में संबंध।
और विभवांतर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वीडी क्या है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होगा वीडी क्या है, तो ये होता है अनुगमन वेग। ठीक है, अब आप इसको भी समझ लीजिए। जैसे पूछ ले बहुविकल्पी में अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो अनुगमन वेग को वीडी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अनुगमन वेग। ठीक है, ये अनुगमन वेग आपका वीडी से प्रदर्शित होता है, इतना भी आप ध्यान रखिएगा। और सब लोग जानते ही हैं, यहाँ पर वी विभवांतर होता है। टाउ इसमें एक आया है, टाउ क्या होता है, ये होता है श्रांति काल। क्या होता है, श्रांति काल। जिसको भी ये मान पता है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ये होता है श्रांति काल। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो आप लोग नोट कर सकते हैं। एल क्या होता है, यहाँ पर चालक की लंबाई, एम द्रव्यमान, ई इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉन का कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो चुका है। किसी चालक के बीच विभवांतर तथा अनुगमन वेग में संबंध यही होता है, ये आपको लिख लेना है। अगर इसका मान नहीं पता है तो वो भी लिख लीजिए, क्योंकि ये आपका सूत्र जो है न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम करेगा। अगर आप लोग कहेंगे तो इसके बाद हम न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध बताइए। अब आप सोच रहे होंगे ये संबंध ही क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि संबंध इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं। और ये होते हैं इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि बार बार पूछा ही जाता है, 2 नंबर में, कभी 3 नंबर में, कभी बहुविकल्पी में। तो आपको इनको पहले से ही तैयार कर लेना है, बस 10 मिनट का काम है, अभी तैयार हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध क्या होता है, तो वो भी समझ लीजिए। तो वैद्युत धारा, यहाँ पर इसमें हम लिखते हैं वैद्युत धारा और अनुगमन के बीच संबंध। पहले हेडिंग जरूर बनाएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, लिखने का ढंग समझिए। तो वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, और अनुगमन, ठीक है, अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध, इतना हम हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद में हम आगे अनुगमन वेग में संबंध दिखाते हैं। तो वैद्युत धारा आई होती है, ठीक है, सबको पता है। तो आई बराबर क्या होता है, NEAVD होता है, NEA, ठीक है, और VD क्या हो गया, यहाँ पर अनुगमन वेग हो गया, हमने अभी बताया था आपको। ये देखिए VD का अनुगमन वेग होता है, तो इसमें अनुगमन वेग VD और धारा I, तो ये आपका धारा I और अनुगमन वेग में संबंध होता है। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को N नहीं पता होगा। N क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद में जो भी नहीं पता है उसको लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसको आपको जरूर लिखना है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ए क्या है, यहाँ पर सबसे मेन बात ए है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या है, ए एरिया। ठीक है, ए मतलब होता है एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल, बस। और तो इसमें कोई डाउट है नहीं। VD हो गया अनुगमन वेग, ई है इलेक्ट्रॉन, और N है संख्या इलेक्ट्रॉनों की, और ए क्या है, ए है क्षेत्रफल। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद में ये आपका हो गया वैद्युत धारा और अनुगमन के बीच के संबंध, और ये हो गया विभवांतर और अनुगमन वेग में संबंध, और अनुगमन वेग की परिभाषा भी हमने करवा दिया। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं इम्पोर्टेंट। उसके बाद में अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इससे कह रहा कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। अभी तक हमने पढ़ा अनुगमन वेग, उसके बारे में हमने अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध समझ लिया। फिर हमने वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध समझ लिया। अब हम समझते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है, ठीक है। फिर हम समझेंगे कि वैद्युत धारा अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो धारा घनत्व क्या होता है, तो इसमें हम लिखते हैं कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा के धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा में हम लिखते हैं कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित
वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है, लेकिन इसका संबंध जो होता है वो थोड़ा टफ होता है। देखिए, धारा घनत्व से क्या समझते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो अब धारा घनत्व को हम जे से प्रदर्शित करते हैं, जे। ठीक है, ये क्या हो गया, धारा घनत्व, और इसका संबंध होता है आई अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, जे बराबर आई अपॉन ए, ये होता है आपका धारा घनत्व। ए आपको पता है एरिया यानी क्षेत्रफल, आई धारा और जे धारा घनत्व। ठीक है, इसको जे बराबर धारा घनत्व लिख लीजिए, नहीं पता है अगर, धारा घनत्व ये होता है धारा घनत्व। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। धारा घनत्व आप जैसे पूछ लेगा धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो ये आप लिखेंगे एक चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। जे बराबर आई अपॉन ए, यहाँ पर जे धारा घनत्व, आई धारा और ए आपका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। उसके बाद में एक और ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये हमने पहले भी वीडियो में करवाया है, इस वीडियो में भी आपको बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या होता है। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसको समझ लीजिए। कह रहा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। तो लेंज का नियम बहुत आसान होता है, समझेंगे तो याद हो जाएगा। कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, इसे हम लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत धारा क्या होती है ये आपको पता हो चुका है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। उसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, इसका विमीय सूत्र लिखिए। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आपको बताते आए हैं अभी तक। अगर आपने तैयार नहीं किया है तो आज ही तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अब मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।